आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को ढेर सारी आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कि आज खुदा ने मुझे फिर से मुझे तैयार किया ताकि आप तक खुदा का कलाम पहुंचा सकूं। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों को, उन लोगों को जो शालोम गॉस्पेल प्रेयर मिनिस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं और जो इस YouTube चैनल के माध्यम से खुदा के वचन को सुनते हैं। मैं उन सभी तमाम इन YouTube चैनल से जुड़े हुए, शालोम गॉस्पेल प्रेयर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से छुटकारा, चंगाई और आशीष बोलता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि खुदा यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए एक संदेश आया, भारी संदेश। और मेरे प्रियो, और मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? अगर यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करते हैं तो याद रखें कि आप दुखों से, परेशानियों से आप बाहर निकलने जा रहे हैं। हालेलुया। और ये कब होगा? जब आप विश्वास में चलेंगे। तो बहुत से लोग विश्वास को दिखाते हैं। मेरे प्रियो, इन सेवकाई में मैं बहुत से ऐसे चेहरों को देखा हूं, वो अपने विश्वास को चेहरे से दिखाते हैं, लेकिन जैसे उनके जीवन में कोई समस्या आती है वैसे ही तुरंत वो विश्वास गिर जाते हैं और यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। हालेलुया। फिर बाद में क्या होते हैं? फिर वही संसार के अंधविश्वासों में इधर उधर घूमते हैं। फिर बाद में अंत में वही व्यक्ति लोग जब हार जाते हैं तो फिर वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने लगते हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम आपके लिए कह रहा है, अगर तू विश्वास कर रहा है, अगर तू विश्वास कर रही है, तो आज खुदा का कलाम कर रहा है मेरी बहन, मेरे भाई, कि तू आज सारे परेशानी से दूर निकल के जा रही है। सारे परेशानियां तेरे जीवन से बाहर निकल के जा रही है। सारे दुख, सारे क्लेश, सारे संकट, सारी बीमारियां तेरे जीवन से, तेरे शरीर से बाहर निकल जाएगी आज यीशु मसीह के नाम से। मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को? क्योंकि मैं खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, और मैंने खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास करके मैंने उस अद्भुत कामों को, मैं उस आश्चर्य कर्मों को मैं देखा हूं। अगर आप विश्वास करते हैं खुदा के कलाम के ऊपर, उसकी वचनों के ऊपर, तो याद रखें, तेरी बीमारी तेरे शरीर से बाहर निकल के जा रही है। दुष्ट आत्मा तुझे कई वर्षों से बांध के रखी है, वो बाहर निकल के जा रही है यीशु मसीह के नाम से। तू अपने बेटे, अपने पति को लेके चिंतित है, परेशान में है, ओ यीशु मसीह के नाम से तेरे बेटा बेटी के प्रति हर एक परेशानियां बाहर निकल के जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से सब कुछ संभव है। और खुदा का कलाम कह रहा है, इब्रानियों 11 उसके 6 में लिखा गया है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, इसलिए आज टॉपिक खुदा ने दिया, विश्वास के द्वारा सारे परेशानियों से आप बाहर निकलने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये कैसे होगा? विश्वास के द्वारा। अगर आज आप खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल के खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, तो बाइबल का वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, आप विश्वास बिना, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपके जीवन में परेशानी से आप छुटकारा नहीं पाएंगे, दुखों से छुटकारा होने नहीं पाएंगे आप। बहुत से इस संसार में मैं देखता हूं, इस उत्तर प्रदेश, इस देहात के लोगों में मैं एक बात देखता हूं, जब उनके जीवन में समस्याएं जब आती है चारों ओर से, अगर कोई व्यक्ति उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार देने जाता है और उससे बोलता है कि यीशु मसीह के पास आओ और यीशु तुम्हारे पापों से छुटकारा देगा और तुम जो दुख, एक क्लेश जो झेल रहे हो उसमें आजाद करेगा, तो उनका शब्द एक ही बात रहता है, ठीक है, पहले चमत्कार तो होना चाहिए, पहले ठीक तो होना चाहिए, तब न विश्वास कर।
ऐसे बोलते हैं जाहिल गवार लोग। लेकिन मैं कहना चाहता हूं वही संसार के लोगों के पीछे भागेंगे, अपने धन संपत्ति को उड़ा देंगे, उन वैद्यों के पीछे भागेंगे, अपने खेत गृहस्थी को बेचकर पूरे दवा में वैद्यों के पास, तांत्रिकों के पास उड़ा देंगे। लेकिन जब प्रभु के पास आने के लिए बोलेगा पहले चमत्कार चाहिए। लेकिन यहां पे बाइबल कहता है पहले विश्वास चाहिए। हालेलुया। पहले तेरा धन संपत्ति नहीं चाहिए, पहले तेरा रुपया नहीं चाहिए, पहले तेरा विश्वास चाहिए। अगर तू परेशानियों से आजाद होना चाहती है, अगर तू परेशानियों से छुटकारा पाना चाहती है, तेरे जीवन में कोई भी ऐसी बातें जो जटिल है, तुझे लग रहा है कठिन है, नहीं निकल के आएगा, लेकिन यीशु के ऊपर तू विश्वास कर। पहला विश्वास कर, पहला चमत्कार नहीं, पहला विश्वास कर। और बाइबल कहता है तेरा विश्वास ही तेरा चमत्कार है, तेरा विश्वास ही तेरा उद्धार है, तेरा विश्वास ही तेरी चंगाई है, तेरा विश्वास ही तेरा छुटकारा है, तेरा विश्वास ही तेरा आनंद जीवन है। इसलिए खुदा का कलाम पहले विश्वास को ला रहा है। यहां पर बाइबल के पढ़ने को जब आप देखेंगे हर जगह विश्वास विश्वास विश्वास। इसलिए बाइबल कहता है और विश्वास बिना, अगर तेरे पास विश्वास नहीं है तो मेरे खुदा को, यीशु को प्रसन्न नहीं कर सकते। भले तू कई वर्षों से आ रही है, तो चमत्कारों को ढूंढने के लिए आ रही है, चंगाई ढूंढने के लिए आ रही है, हो सकता है तुझे ये सब नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है तुझे ज्ञान नहीं मिला कि पहले तुझे विश्वास करना होगा। लेकिन आज खुदा का कलाम कह रहा है अगर तू चंगाई के लिए इंतजार कर रही है, तू छुटकारे के लिए इंतजार कर रही है, तो सारे परेशानियों से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए इंतजार कर रही है, तो आज खुदा का कलाम कह रहा है मेरी बहन, मेरे बेटा, मेरे भाई, आज सिर्फ तुझे यीशु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। पहले अपने विश्वास को लेके आ। तब बाइबल कहता है क्योंकि परमेश्वर यानी खुदा के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब देख लीजिए यहां पर खुदा का कलाम कर रहा है जो उसे ढूंढते हैं ना उसे प्रतिफल देता है। लेकिन पहले तुझे विश्वास करना पड़ेगा और अपने विश्वास को खुदा के सामने रखना पड़ेगा, अपने विश्वास को दिखाना पड़ेगा। और तब खुदा का कलाम कहता है तब तेरे जीवन में वो प्रतिफल देगा, तब उस सारी चिंताओं से, उस सारी दुखों परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए पहला कुरिन्थियों को पुस्तक उसके 10वां अध्याय में जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों को पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके 12 से 13 वचन में क्या लिखा गया, सुनिए ध्यान से। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, हालेलुया। अब यहां पर उन विश्वासियों के लिए प्रभु बात कर रहा है, वचन के द्वारा बात कर रहा है। जो लोग विश्वासी सोचते हैं कि मैं इतने वर्षों से विश्वास में हूं, तो यीशु मसीह का कलाम कर रहा है कि जो समझता है कि मैं विश्वास में स्थिर हूं, मुझे शैतान नहीं गिरा पाएगा, मुझे यीशु मसीह से कोई दूर नहीं कर पाएगा। बहुत से ऐसे लोग घमंड करने वालों को मैंने देखा हूं, भैया कुछ भी हो जाए मैं यीशु मसीह को थोड़ा ही छोड़ूंगा, भैया ये चमत्कार हो जाए मैं थोड़ा ही छोड़ूंगा। अरे मूर्खो, मैंने हर एक इस कलीसिया से बहुत से चमत्कार होते हुए लोगों को देखा हूं। ऐसे ऐसे विश्वासियों के जीवन में चमत्कार हुए हैं, जिनके जीवन में कुछ ऐसे विश्वासी हुए, उन्होंने कई वर्षों से नौकरी के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन प्रति महीने में 15 दिन पे बुला के घर पर प्रार्थना करवाते थे। लेकिन खुदा का आत्मा उतरा और जैसे ही प्रभु ने मुझसे बात की और मैंने बोला भाई इस महीने में खुदा तुझे नौकरी देने जा रहा है, सेम वैसा ही हुआ। फिर खुदा का सामर्थ मुझ पे उतरा और मैंने बोला भाई तेरे इस महीने में तेरा घर बनने जा रहा, और वो घर तैयार हो गया, उसका विवाह हो गया। लेकिन आज तक कोई व्यक्ति कलीसिया में नहीं आया, आज तक वो गवाही देने नहीं आया। एक बहन आई, उसके जो पैसा जो रुका हुआ था लगभग 5 लाख रुपया,
किसी व्यक्ति ने नहीं दे रहा था, और वो आई प्रभु के पास और कई वर्षों से आ रही थी, और उसने बोली भैया आप प्रार्थना करो, और जैसे आप प्रार्थना करो, और जैसे ये सर मैं बाहर निकल जाऊंगी, ये सब कुछ मेरे जुम्मा आ जाएगा, मैं उसका दशवांश दूंगी। मैं हंसा। क्यों हंसा? क्योंकि मैं जानता हूं कि दिखाई नहीं देगी, और उसको खुदा का सामर्थ मुझ पर उतरा, और प्रभु ने मुझे और बोला कि इस महीने में तेरा मिल जाएगा, और उससे उसी महीने में मिला, और मेरे प्रियो आज तक वो दिखाई नहीं दी। कई ऐसे बहनें उनके पति जो उनको छोड़ दिए थे, उनसे उनको कभी पूछते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं पूछते भी नहीं थे, उनसे बात भी नहीं करते थे। ऐसी स्त्रियों जब प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे, आंसू बहाने लगे मगरमच्छ के समान, और जब मैंने उनको बोला बहन तू चिंता मत कर, तू विश्वास कर, तेरा पति इस महीने आके तुझे लेके जाएगा, और ऐसा ही हुआ, और आज तक वो गायब है। बहुत से बहनें जिनको गर्भवती नहीं हो पा रही थी, लेकिन खुदा का कलाम जो है 9 वर्ष 10 वर्ष 25 वर्षों में भी प्रभु ने और आत्मा मुझ पर उतरा, और प्रभु ने मुझसे कहा बोल अब तू गर्भवती होने जा रही है, ऐसा खुदा बोला। मैंने उससे बोला और वैसे गर्भवती हुई, उनको 2 संतान तक हो गए, लेकिन आज तक वो दिखाई नहीं दी। घमंड करने वालों, अरे पतरस जब मुकर गया तो तुम किस खेत की मूली हो? कहावत लोग कहते हैं ना। पतरस यीशु मसीह का इनकार कर दिया, 1 बार नहीं 3 बार। इसलिए खुदा का कलाम कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। आज खुदा का कलाम कह रहा है हर उन लोगों से जो विश्वास में है, हो सकता है उन विश्वासियों की जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे, कुछ ऐसी परेशानियों से गुजर रहे, लेकिन खुदा का कलाम करे तू अगर विश्वासी कई वर्षों से, तो तू अपने विश्वास में स्थिर रहे, चौकस रहे, नहीं तो शैतान तुझे गिरा देगा। और खुदा का कलाम कर रहा है कि तुझे चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा जो है सहने से ज्यादा दुख तेरे ऊपर आने नहीं देगा, तेरे ऊपर सहने से ज्यादा कष्ट आने नहीं देगा, तेरे ऊपर जो है सहने से ज्यादा जो परेशानियां आने नहीं देगा, वरन उसमें से बाहर निकालेगा। हालेलुया। अगर आप ऐसे हैं तो अपने आंखों को बंद कर हाथ उठा के बोलो, यीशु मसीह के नाम से मैं सारी परेशानियों से बाहर निकल के जा रही हूं। आप जो जिस परेशानी में है उस परेशानियों का नाम ले और उसे डांटे यीशु के नाम से। इसलिए यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसके 41 अध्याय 10 वचन कहता है मत डर। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है मेरी बहन मेरे भाई मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। खुदा कह रहा है मैं तेरे संग हूं, उन परेशानियों में, उन दुखों में, उन क्लेशों में, उन संकटों में मैं तेरे संग हूं। तू सिर्फ विश्वास कर, तू विश्वास के साथ मेरे पास आ, इसलिए मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। और प्रतिफल देने के लिए खुदा तुझे बुला रहा है। प्रतिफल अर्थात छुटकारा पाने के लिए तुझे बुला रहा है, चंगाई देने के लिए तुझे बुला रहा है, तेरी गरीबी को दूर करने के लिए बुला रहा है, तेरी गरीबी, तेरे पैसे में जो श्राप लगा उससे बाहर निकलने के लिए बुला रहा है, तुझे बढ़ाने के लिए बुला रहा है, तुझे अनंत जीवन देने के लिए बुला रहा है, तेरा उद्धार करने के लिए बुला रहा है, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा खुदा हूं। हालेलुया। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। खुदा कह रहा है मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। ये खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। जिस तरह से मेरे प्रियो योना की पुस्तक आप पहला अध्याय को जब आप देखेंगे, योना के पुस्तक पहला अध्याय
और 15 से 16 वचन में लिखा गया, 15 से 16 वचन में जब आप देखते हैं, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। हालेलुया। और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहां पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, योना को जो है लोगों ने उस संकट में, क्लेशों में, दुखों में, परेशानियों में उठाकर फेंक दिए। हो सकता है तेरे लोग, तेरे शत्रु, तेरे बैरी विरोधी चारों ओर से परेशानी बने हुए हैं और तुझे उसमें डाल दिए हैं, तुझे उसमें गिरा दिए हैं। तो याद रख, जैसे ही वो गिराएंगे वैसे ही उनके अंदर भय आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए योना को जिन लोगों ने उठा के फेंका, वही लोग डर गए। हालेलुया। तेरा शत्रु आज डरने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जो तुझे परेशानियों में डाल रहे हैं, उनके अंदर भय आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। जो तुझे और दुखों में, क्लेशों में ढकेल दिए हैं, उनके अंदर भय आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप दानियल के पुस्तक देखेंगे, 6वां अध्याय 21 से 23 में दानियल को सिंह के मांद में डाला गया मेरे प्रियो, क्योंकि दानियल विश्वास योग्य था, निर्दोष था। लेकिन खुदा ने जो है दानियल को सिंह के मांद में भी बचा कर रखा, सिंहों को मुंह को बंद कर रखा मेरे प्रियो। ओ शत्रुओं ने, मेरी विरोधियों ने उसे सिंह के मांद में डाल दिए, लेकिन दानियल जो है बच के निकला। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास करता था और उस खुदा के ऊपर विश्वास करता था। आज मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो हर परेशानियों से बाहर निकलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना की पुस्तक में आप देखेंगे 11 अध्याय 42 से 44 तक लिखा गया, लाजर मर गया था, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया उसको कब्र में पड़े हुए। और उसकी बहन मरियम और मार्था जो है रो रही थी। जब यीशु को देखी तो उन्होंने कहा, और यीशु ने कहा, क्या तू विश्वास करती है? क्योंकि उन्होंने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। और यीशु उस कब्र के सामने खड़ा हुआ और सिर्फ लाजर को नाम लेके बुलाया और कहा, लाजर बाहर निकल आ। 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति जो कब्र में है, खुदा का कलाम कहता है वो कब्र से बाहर निकल आया। हालेलुया। अगर आप खुदा के कलाम को पर विश्वास कर रही हो तो ये खुदा का कलाम कर रहा है, तू आज सारी चिंताओं से, सारे दुखों से, बीमारियों से बाहर निकलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जब तू खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास करेगा तो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। योना ने प्रतिफल पाया। उसको लोगों ने जब वो डाल दिया, फिर उसने उस समुद्र के अंदर से, उस मछली के पेट से जब दुहाई दी, विश्वास किया, खुदा ने उसे बाहर निकाला। दानियल को सिंह के मांद में से बाहर निकाला, लाजर को कब्र में से बाहर निकाला। वही खुदा तुझे बाहर निकालने जा रहा है सारी परेशानियों से, सारे गड्ढों से, और सारी विपत्तियों से, सारी बीमारियों से, सारे संकटों से, सारे दुखों से, शत्रु के घेरों से यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल इसी समय। और ये विश्वास के द्वारा होगा। हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन। आई मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जिन्होंने प्रभु तेरे वचन को आज सुन रहे हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर और इसके द्वारा प्रभु विश्वास करे और ये कलाम उनके जीवन में छुटकारे को लेके आए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और शेयर करवाएं, सब्सक्राइब भी करवाएं, सपोर्ट करें।
क्योंकि आपका भाई जो मसीह में है उन्नति पाए और आप खुदा का कलाम बढ़ता जाए, आप लोगों तक पहुंचता जाए। आप सभी को ढेर सारी आशीष मिले।